औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ातिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल अहमद सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज आपने थंबनेल देखा, थंबनेल पे लिखा हुआ था अर्तगल ड्रामा में सिपाहियों के ज़ख्म जल्दी ख़त्म होने की मरहम का फार्मूला। तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करने वाला हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि जिस तरफ मेरी आज रहनुमाई करने की एक कोशिश है, काविश है, तो आपको समझ आएगी कि ये वाकई वही फार्मूला है जो आपने सुना होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक दवा का नाम है माउंटेन टोबैको। माउंटेन टोबैको के हवाले से हम बात करते हैं। ये पहाड़ों पर एक बूटी पैदा होती है, एक जड़ी बूटी है जो पहाड़ों पर पैदा होती है, और कुदरत ने पहाड़ों पर रहने वालों के लिए वही उनका इलाज भी मुयस्सर कर दिए है। ये शान किबरिया है, ये मेरे अल्लाह की मशीयत एज़दी है, और उनको उनके घर के ऊपर ही एक चीज़ मुयस्सर है। क्योंकि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको फिसलना, रगड़ना, चोटें लगना, ये उन बेचारों का मुकद्दर होता है, और ये भले उनके लिए बड़ी आम बात होती है। तो वहाँ इंसान है या जानवर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इलाज भी वही दस्तयाब फरमा दिया है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ मौन हवाले से, कि जब पुराने ज़माने के दौर में शिकार किया जाता था मुख्तलिफ जानवरों का, परिंदों का, तो हिरन के मुतल्लिक या बकरी के मुतल्लिक कहा जाता है कि जिस इलाके में माउंटेन बाइक पाई जाती है उसी इलाके में अक्सर ऐसे होता था कि अगर किसी हिरन को तीर लग जाता था तो तीर लगने के बाद जब तक हिरन जिंदा रहता था, भागता था, तो उसके भागने का जो मतलब वो जिस तरफ भागता था, वो जिस पौधे की तलाश में भागता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरीके से मैं माउंटेन टोबैको तक चला जाऊं और मैं खा लूं ताकि मेरा ये दर्द, मेरा ये जख्म जल्दी ठीक हो जाए। तो आज से 600 बरस कबल इस दवा को घरेलू चोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और फिर जब ये होम्योपैथिक में आई, क्योंकि ये होम्योपैथिक की इजाद नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक को ये सेहरा ज़रूर है कि होम्योपैथिक ने इसको नापैद नहीं होने दिया, बल्कि इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात करके इसको माफ़ कीजिएगा, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया। तो इस खूबसूरत दवा का नाम है आर्निका मोंटाना। अब आर्निका मोंटाना की मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है हिरन के हवाले से। आर्निका मोंटाना के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कि इसका नाम फॉल करंट भी है, जिसके लुग़वी मैनी चोट लगने के बनते हैं। फॉल करंट जर्मन लैंग्वेज में है, और इसको मतलब है आप कह सकते हैं कि ये चोट इसका लुग़वी मैनी बनते हैं। ये ज़्यादातर उज़लात की नई या पुरानी चोटों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शुमार होती है, और चोटों के बाद अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दर्दें ख़त्म नहीं हो रही हैं, ज़ख्म हील अप नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये उन चोटों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होती है जिनकी वजह से चोट गहरी होती है, या चोट लगने से उस जगह का सुर्ख हो जाना, नीला हो जाना, जामनी पर्पल कलर का हो जाना, या फिर
हराम मगज या मगज के ऊपर डायरेक्ट जब कोई जाके चोट लगती है तो ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत मुअस्सर दवा के तौर पर साबित होती है। चोटों की वजह से जिस्म से खून निकलना और गिल्टी बन जाना और आमतौर पर जिसे हम मसल स्क्रैप्स कहते हैं, पट्ठों का पिस जाना, आमतौर पर अंदरूनी चोटें लगती हैं, पट्ठे पिस जाते हैं, मसल स्क्रैप्स हो जाते हैं, खून नहीं निकलता, लेकिन चोट लगने की वजह से ऐसा इजहार होता है। ज़्यादा मेहनत करने से पट्ठों में शदीद दर्द होना, ये दवा शुरू से आखिर तक दर्दों की ही दवा है, आप यूं कह लें। लेकिन इसके जो मैं मज़ीद आपको बताने वाला हूं कि क्या असरात हैं, वो भी मुलाज़ा फरमा लीजिए। ऐसे अफराद जो चोटों के असरात को शिद्दत से महसूस करते हैं, उनकी जो एहसास करने वाली जो काबिलियत है वो बहुत तेज़ होती है, छोटी चोटों को भी वो इंतहाई सीरियस ले लेते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी मौसर दवा होती है। जिन चोटों के नताइज देर तक रह जाते हैं या जिन लोगों को अवाइल उम्र में कोई चोट लगी है, वो ख़त्म हो गई है और उम्र के आखिरी हिस्से में भी अगर उनको उन चोटों के असरात महसूस होते हैं, ऐसी सूरत में भी ये दवा बहुत कारगर साबित होती है। खून किसी भी वजह से ना रुक रहा हो, खून का बहाव जारी हो, ब्लीडिंग हो रही हो चोट की वजह से, तो ऐसी सूरत में ये बहुत मुअस्सर दवा है। आम तौर पर जैसे मतलब है बच्चों के खतने किए जाते हैं, बच्चों के खतनों के बाद अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस सूरत में ये बहुत ही मुअस्सर दवा है। वालिदैन के लिए ये मैं एक टिप दे रहा हूँ कि अगर बच्चे के खतने हुए हैं तो खतनों के फ़ौरन बाद बच्चे को आलिका की चंद खुराकें दे दी जाएँ तो उसका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी और उसका ज़ख्म भी जल्दी हील अप हो जाएगा। एक बड़ी ही अहम बात कि अगर नाक में ठंडक महसूस हो, अगर किसी बंदे को किसी मौसम में नाक में ठंडक महसूस हो और शिद्दत से हो और ठंडक महसूस होने की वजह से कोई भी तकलीफ उनको होती है, कोई भी एहसास उनका होता है, तो ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, इंटरनल हेमरेज होता है, अंदरूनी चोटें लग जाती हैं और अंदर ही अंदर खून का बहाव होता है, खून की छोटी छोटी जो नसें हैं वो कट जाती हैं, फट जाती हैं, ऐसे अमराज के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। एक इंतहाई अहम बात बताता हूं कि बच्चे की पैदाइश के वक्त डिलीवरी के टाइम पे इस दवा का इस्तेमाल बड़ा मुअस्सर है, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बच्चे की पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद जब खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये दवा बड़ी मुअस्सर होती है। ये खून को रोकने का बायस बनती है, दर्दों को कम करती है, वो जो नफास आ रहा होता है उसका फ्लो बनाने में ये बड़ा मुअस्सर किरदार अदा करती है। इवन प्लेसेंटा को डिलीवर कराने में भी इसका बड़ा अहम किरदार है, ये उसको भी डिलीवर करवा देती है और बहुत जल्द रहम को अपनी जगह पे ये ले आती है। रहम के सुकड़ाव में इसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। अगर डिलीवरी के बाद जच्चा को ये दवा 2-3 दिन तक दी जाए तो उसका जो रहम है वो अपनी जगह पे बहुत जल्दी आता है। और अल्लाह ना करे अगर कोई सेज़ेरियन टाइप या कोई ऑपरेट टाइप को केस होता है, उस सूरत में समटाइम छोटे छोटे क्लाट्स या झिल्लियों के टुकड़े अंदर रह जाते हैं, तो उन झिल्लियों के टुकड़ों को भी ये बाहर निकालने में मददगार साबित होती है दवा। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि इंटरनल चोटें लगती हैं तो आंखों की झिल्लियों से खून आना शुरू हो जाता है, उसके लिए ये बड़ी मुअस्सर दवा है। तो मैंने जो महसूस किया, मैंने चूंकि थंबनेल पे लिखा था कि अर्तगल ड्रामा के सिपाहियों के जख्मों को जल्दी ठीक करने की दवा,
तो मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में यही ही होता होगा, यही वो एक नायाब जड़ी बूटी थी जिससे ज़ख्म जल्दी ठीक हो सकते थे। क्योंकि आपने देखा ड्रामे के दौरान कि सिपाही ज़ख्मी भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। वो ड्रामा है, असल बात तो नहीं है, लेकिन होता बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि ड्रामे में उन्होंने अक्कासी की है हकायत की, तो ऐसे ही होता होगा। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा तलवार यहाँ लग जाए और फिर आदमी चंद दिनों के बाद दोबारा तलवार उठा के नजी मैदान जंग में खड़े हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब इस किस्म की अद्वियात उनके पास दस्तयाब थी तो मैं नहीं समझता कि वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए होंगे। आर्निका को इंटरनली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्निका के लोशन भी बनते हैं, आर्निका की मरहम भी बनती है। एक बात बड़ी अहम है कि आर्निका को कभी भी खुले जख्म के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुले जख्म की अगर कोई कंडीशन है तो उस सूरत में होम्योपैथिक की दवा है, उसका नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला लगानी चाहिए। आर्निका खाने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, अगर जख्म की शक्ल है तो उसमें मरहम है, लोशन है, या जो भी मार्केट में आपको दस्तयाब है, और अपने मुआलिज के मशवरे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि मेरा ये छोटा सा जो कंसेप्ट था कि अर्तगल में वो लोग जो मरहम बनाते हुए उन्होंने हमें दिखाया भी है, तो ये 600-700 बरस पुरानी दवा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो अर्तगल का सीज़न उन्होंने हमें दिखाया है, हिस्ट्री के मुताबिक देखा जाए तो ये भी उन्हीं अदवार से मुतल्लिका है। तो उम्मीद वासिक है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नए आने वाले जो दोस्त हैं जिन्होंने हमारा थंबनेल देख के हमारी वीडियो को शौक़ से देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके की जो नई और हक़ाइक़ पर मबनी हमारी वीडियोज़ हैं हम आपके साथ जब शेयर करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। कमेंट्स का जो बॉक्स है अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से वो आप लोगों के लिए खुला है। अपनी मुस्बत आरा से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीद कीजिए, ताकि उसी की रोशनी में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के इंसानों को परेशानियों से, तकालीफ से अमान में रखे, और पूरी दुनिया के इंसानों को जहाँ कहीं भी बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत की बादशाही अता फरमा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।